17वां अध्याय अथ सप्तदशो अध्याय कार्तिक मास। सूत जी कहने लगे, इसके पश्चात त्रिलोक्य के अंदर जो प्रसिद्ध व्रत है उसे सुनाते हैं, जो पापों का विनाशक है, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। हे ब्राह्मणों, भक्ति में लगे हुए विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और औरतों को मुक्ति देने वाला है। विष्णु भगवान को बहुत रुचता है। ऐसा एकादशी नामक व्रत सारे कर्मों के फल को देने वाला है। दोनों एकादशी पक्षों को खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी बच्चों को माता की बराबर है। रोगी मनुष्यों को एक प्रकार की दवा है। सब पुरुषों की रक्षार्थ ही एकादशी बनी है। एकादशी के द्वारा मनुष्य 10 इंद्रियों तथा अपने मन के द्वारा किए गए पापों से मुक्त होकर वैकुंठ पहुंचता है। एकादशी तिथि में व्रती रहने के 16 भागों के एक भाग के बराबर भी सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ नहीं है। एकादशी व्रत के द्वारा कान, चर्म, नासिका, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा तथा मन सहित 11 इंद्रियां वश में हो जाती है। जो मनुष्य फल चाहते हैं उन्हें पूर्व दिन, अगला दिन, रात्रि को तथा बीच का दिन 4 समय भोजन नहीं करना चाहिए। जिसने चाहे बहुत बड़े पाप किए हो या हल्के पाप, एकादशी को उपवास रखने वाला श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की पूजा पवित्रता पूर्वक स्नान करके करनी चाहिए। चंदन, फूल आदि चढ़ाए और रात्रि के समय जागरण करे। नीराजन विधि के 40 गुणों के सहित जागरण किया जाता है। गीत, बाजा बजाना, नाचना, पुराण सुनना, धूप देना, नैवेद्य, पुष्प, अनुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सत्य वचन बोलना, सोना नहीं चाहिए, आनंदित, क्रिया युक्त, पदशीर्णा, पाप आलस्य रहित, निराजन युक्त, नमस्कार तथा पहर पहर में दीप को जलाए इत्यादि। जो भी पुरुष जागरण करता है उसका जन्म भूमि पर नहीं होता है। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, शम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निर्वृत्ति, शास्त्र, ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, समरण, स्वतंत्रता, निपुणता, धीरज, नम्रता, प्रचंडता, कोमलता, प्रगल्भता, बल, वीर्य, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्तिमान, अहंकार का न होना, ये सब जागरण करने से मनुष्य पा जाता है। जो एकादशी को उपवास रखता है उसे चाहिए कि वह द्वादशी को अगले दिन सुबह जागे तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करे। हे भगवान, मुझ अज्ञानी अबोध पर इस व्रत के द्वारा आप संतुष्ट होइए और मुझे ज्ञान का मार्ग दर्शाइए। देवताओं के देव भगवान से इस प्रकार विनती करके ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देवे। ईश्वर का ध्यान रखकर मौन धारण करके तथा पंच महायज्ञ करके अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को लेकर भोजन खाए। जो कोई भी मनुष्य पुण्य के देने वाली एकादशी तिथि को उपवास करता है वह सीधा वैकुंठ को जाता है और वापस नहीं आता। गंगा के समता का कोई तीर्थ नहीं है तथा माँ जैसा गुरु नहीं होता। विष्णु भगवान की बराबरी करने वाला कोई देवता नहीं है तथा उपवास रखने के समान कोई तप नहीं बताया है। शास्त्रों में वेद सबसे उत्तम है। शांति सुखों की जननी है। सत्य के समान कोई ज्योति नहीं तथा कीर्ति के समान व्रत नहीं। ज्ञान की ज्योति के बराबर कोई प्राप्ति नहीं। एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं होता। पिता के समान गुरु नहीं बताया तथा कीर्ति के बराबर धन दौलत नहीं होती। भद्रशील और गालव की कथा का यहाँ वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में गालव नाम के ऋषि सच बोलने वाले, शांत, जितेंद्रिय, तप के भंडार थे। नर्मदा नदी के किनारे पर निवास करते थे। नर्मदा नदी का किनारा बहुत से ऋषि मुनियों से पूर्ण था। बहुत से वृक्ष थे। मृगों से सेवित सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष तथा विद्वानों से भरा हुआ था। उसमें कंद मूल तथा फल भी बहुत मात्रा में थे। गालव मुनि के भद्रशील नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
वह इंद्रियों को जीतने वाला, पहले जन्म की बातें स्मरण करने वाला बड़ा भाग्यशाली था। ईश्वर की भक्ति करता था। भद्रशील तब शिशुत्रों में बाल अवस्था में खेलता था तो विष्णु भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करता था। अपने मित्र वर्ग से भद्रशील कहने लगे, तुम लोग विष्णु की पूजा किया करो और एकादशी का व्रत रखा करो। इस प्रकार से सिखाए गए शिशु निपुणता से मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाकर उसे सदैव पूजने लगे। ऐसा पुत्र का आचरण देखकर गालव ऋषि ने अपने तपोनिधि पुत्र को हृदय से चिपकाकर प्रश्न किया, हे भाग्य भद्रशील, हे सुवर्त, तुम्हारा स्वभाव बहुत उत्तम है, कल्याणकारी तुम्हारा चरित्र है। इस प्रकार का तो बड़े बड़े योगी पुरुषों को प्राप्त होना कठिन है। इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि तुम्हारी किस प्रकार उत्पन्न हुई, थोड़ा मुझे तो सुनाओ। और कि प्रतिदिन पूजा से तत्पर, सब भूतों की भलाई में संलग्न, एकादशी को व्रती रहना, लोक के अनुग्रह में तत्पर, तुम्हें कोई सुख अथवा दुख नहीं, मोह नहीं, तथा सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहते हो। सूत जी कहते हैं, अपने पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील ने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाकर आश्चर्यचकित तथा खुश होकर चतुर भद्रशील से कहने लगे कि हे उत्तम भाग्यशाली, पहले जन्म में तुम कौन थे? सब कुछ बताओ कि यमराज ने तुमसे क्या कहा था। भद्रशील कहने लगे, हे पिताजी, पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था और धर्म कीर्ति नाम दत्तात्रेय से शिक्षित राजा था। 9 सहस्त्र वर्ष तक सारी पृथ्वी पर राज्य करते हुए बहुत से शुभ अशुभ कर्म किए। तत्पश्चात धन से अंधा होकर पखंडियों की संगति पकड़ी। फलस्वरूप मैं भी पखंडी बन गया। हे तपोनिधि, मेरा बहुत सा एकत्रित किया हुआ पुण्य पखंडी लोगों की संगति में रहकर सारा नष्ट हो गया। हमसे पखंडी मनुष्य कहने लगे, वेद मार्गी होना छोड़ो। हमने छोड़ दिया। प्रजा भी हमें अधर्म पर चलता देखकर स्वयं भी उस ओर चल दी। फलस्वरूप प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार का मैं पापी तथा व्यसनी था। एक दिन की बात है कि हिरणों का आखेट करने के लिए वन में अपनी सेना सहित पहुंचा। वहां बहुत से हिरणों का नाश किया। घूमते हुए भूख तथा प्यास से बेचैन रेवती नामक नदी पर पहुंचा। क्योंकि धूप से बहुत बेचैन था, अतः नदी में स्नान किया। भूख से बेचैन मैं अकेला तथा उस जगह नदी के पास के रहने वाले भी एक ही स्थान पर बैठे। सायंकाल को मैंने एकादशी का व्रत करने वालों को देखा। उपवास रखते हुए रात के समय मैंने जागरण किया। उसके समाप्त होने पर भूख तथा प्यास से विकल घूमते हुए मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। तब बहुत डरावने यमदूतों के द्वारा मैं बांधा जाकर तथा रास्ते में उनके द्वारा असहनीय पीड़ा पाता हुआ यमराज के निकट लाया गया। भयानक यमराज को मैंने देखा। चित्रगुप्त से यमराज कहने लगे, पंडित जी, विधि पूर्वक इसका खाता तैयार कीजिए। सूत जी कहते हैं, यमराज के प्रश्न करने पर बहुत देर तक सोचकर समझकर चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह महापापी है, किंतु इसने एकादशी तिथि को सुंदर रेवती नदी के किनारे पर व्रत तथा जागरण किया, अतः इस प्रकार से पापों से मुक्त हो गया है। एकादशी के द्वारा सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे कैसे भी पाप क्यों न हो। चित्रगुप्त के इस कथन को सुनकर धर्मराज ने भूमि पर कांपते हुए नमस्कार किया और हे तात, धर्मराज ने श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा की। अपने दूतों को बुलवाकर धर्मराज कहने लगा, सुनो, श्रेष्ठ बात कहते हैं, धार्मिक मनुष्य को हमारे पास मत लाना। जिन लोगों को विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त है तथा जो ब्राह्मण भक्त है, एकादशी तिथि में व्रत करने वाले, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, नारायण से प्यान लगे है तथा जो हरे शरणम बोलते हैं, उन मनुष्य को छोड़ देना। हे दूतों, उन्हें भी छोड़ देना जो कि इस प्रकार भगवान को पुकारते हैं, गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारी, शंभु, शिव, ईश, शशि शेखर, शूलपाणी, दामोदर, अनंत, जनार्दन, वासुदेव। हे दूतगणों, जो पुरुष अपने माता तथा पिताओं की सेवा नहीं करते, लोक से शत्रुता रखते हैं, ब्राह्मणों से वैर रखते हैं, देवता जैसे सज्जन पुरुषों के धन को हड़पने की इच्छा करने वालों मनुष्यों के नाशक हो, इस प्रकार के पापी मनुष्य को यहाँ लाओ।
भद्रशील कहने लगे, पहले जन्म में यमराज का कथन मैंने सुना। उस जगह के कार्यों को याद करके मारे दुख के मरे जाते हैं। हे पिताजी, बहुत अधिक दुख मानने से तथा उस धर्म को सुनने से सारे पापों से मुक्ति मिल गई तथा सारे पापों से मुक्ति पाकर भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा सहस्त्रों मातंडों के समान तेजशाली यमराज ने मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात यमराज ने मेरी पूजा की तथा विमानारूढ़ करा के विष्णु भगवान के पास भेज दिया। करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में निवास किया तथा फिर इंद्रलोक में आया। वहां सब प्रकार भोगों को भोगता हुआ सब देवताओं से नमस्कार किया गया। उतने ही समय स्वर्ग में निवास करता रहा। तत्पश्चात पृथ्वी पर आया हूँ। हे ऋषिवर, यहाँ भी मैं उच्च ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। पहले जन्म की याद से यह सब मुझको ज्ञात है। हे पिताजी, इसी कारण विष्णु भगवान की भक्ति में लगा हूँ। जाति के समण के द्वारा मैं अब समझाता हूँ कि परम सर्व कर्म के प्रभाव से फल मिलता है। भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा यह नहीं कह सकते। इस कारण शुभ एकादशी तिथि का व्रत करेंगे। परम स्थान की भक्ति करके जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तथा एकादशी तिथि का व्रत करेंगे तथा आनंद देने वाले विष्णु भगवान के देवालय को जाया करेंगे और जो इस कथा को सुनकर भक्ति से प्रतिदिन पाठ किया करेंगे वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, गालव आपने पुत्र के इस प्रकार के कथन को सुनकर बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर हंसते हुए कहने लगे कि मेरा जन्म सफल हुआ तथा कुल भी पवित्र हुआ। जो इस प्रकार से विष्णु भगवान के भक्त ने मेरे घर के अंदर अवतार लिया। इस प्रकार से गालव मुनि अपने पुत्र को विधि पूर्वक यथा योग्य विष्णु भगवान की पूजा के नियम समझाते गए। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में एकादशी व्रत हिम सूचक बद्धशीलोपाख्यान नामक सप्तदश अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।